नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये हैं 64 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये जानना चाहते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक ये काम कर रहे थे, फिर उन्होंने ब्रेक लिया और अब ये कोरोना की वजह से ब्रेक काफ़ी एक्सटेंड हो गया। तो इनका काम का क्या सीन दिखाई देता है, अपनी बेटी के पास विदेश जाना चाहते हैं, उसका क्या प्रॉस्पेक्ट्स है और हेल्थ इश्यूज से कंसर्न कुछ या फाइनेंशियल गेंस कोई बड़ा लाभ दिखाई देता है क्या, कोई घर खरीदने का योग बनता है क्या, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और इनका क्वेश्चन ये भी है क्या इनको पुखराज पहनना चाहिए, क्या इनको डायमंड पहनने की इच्छा है तो डायमंड पहनना क्या ठीक रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम ये चार्ट हमारा क्या बताता है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो लगन का नंबर है ये 12 नंबर है, मीन राशि है और इसका जो स्वामी है गुरु है। गुरु बैठे यहाँ पे छठे भाव पर। अब यहाँ पर गुरु यहाँ पर अपने शत्रुओं को परास्त करने की बड़ी ट्रमेंडस शक्ति इन्हें देता है, हालातों से लड़ने की शक्ति देता है। इनका जो क्वेश्चन है अपनी इनकम को लेके, पहले हम वो देखते हैं। गुरु बैठे हैं इस समय यहाँ पर, 6 अप्रैल को गुरु गोचर करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब गुरु 6 अप्रैल को यहाँ पहुँचेंगे तो परिस्थितियाँ बदलेंगी और उनके काम बनने लगेंगे, मंगल का साथ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लगन से यहाँ गुरु अगर हम देखें आपस में तो दृष्टि आएगी, 7वीं दृष्टि बैठेगी जन्म के गुरु से, साथ में लगन से 12वीं दृष्टि बैठेगी। तो हो सकता है खर्चा करने का भी योग बने, जैसे इन्होंने कहा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीदने का बना सकते हैं। तो होता है कि आगे आने वाले समय में 6 अप्रैल के बाद कोई योग बनाए। ट्रैवल्स भी इनके बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग भी कर लें। तो ये योग इनके जब 6 अप्रैल के बाद योग बन सकते हैं। अब इनके अगर देखा जाए तो गुरु अगर चंद्रमा से भी दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि चंद्रमा की मिलेगी इन्हें, 5वीं नवम दृष्टि मिलेगी जो कि बहुत अच्छा है। तो 6 अप्रैल के बाद का समय इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा और नवंबर तक समय बहुत बढ़िया इनका चलने वाला है, क्योंकि वो कुंभ राशि में जो है जुपिटर विराजमान हो जाएंगे, जुपिटर वहाँ कुंभ राशि में रहेंगे। तो ये चीज़ दिखाई देती है। गुरु अभी नीच राशि में है फिलहाल 6 अप्रैल तक, 5 या 6 अप्रैल तक आप कह सकते हैं। तो ऐसे में रिजल्ट्स की उम्मीद थोड़ी कम करी जा सकती है। इनका क्वेश्चन था कि डायमंड पहनना, देखिए डायमंड के लिए शुक्र का कारक होता है डायमंड, तो ये सही नहीं है। तो ये जब मार्केश स्थान का स्वामी जब शुक्र हो और ऐसे में इंसान डायमंड पहन ले तो वो दिक्कत दे सकता है, घर में प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है, बुरी खबरें लेकर आ सकता है, तो वो ठीक नहीं रहता। अब इन्होंने पूछा पुखराज पहनना क्या ठीक है। पुखराज हाँ पहन सकते हैं, लगन का भी स्वामी है गुरु इनका और काम के लिए भी, तो पुखराज पहनना इनके लिए अच्छा रह सकता है। अब चलते हैं इनके बाकी कुंडली पर और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें कुंडली में देखने को मिल रही हैं। तो देखा जाए तो ये 1 नंबर या मंगल बैठे 12वें स्थान में मांगलिक बनाता है और साथ में देखें तो एक अच्छे घर परिवार में जन्म भी दिलाया मंगल ने और यात्राएं भी बहुत कराता है ऐसा मंगल। अब ये देखिए बुध और केतु यहाँ बैठे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोगों के, हर एक से अच्छा बोलचाल, नेटवर्क अच्छे बनाते हैं। शुक्र यहाँ पे जो स्वामी है वो है शुक्र बैठे हैं यहाँ पर। अपने टैलेंट स्किल्स से इंसान बहुत चीज़ बनाता है, बहुत अच्छा पैसा बनाता है, सुख सुविधा की हर चीज़ बना लेता है। हालांकि यह शुक्र देखा जाए वक्री है, फिर भी हर चीज़ पैसे रुपए से अपनी जीवन को समृद्ध कर लेना, अपने जीवन को सुखमय बना लेना, ये सारी चीज़ें। सूर्य भी यहाँ नेम फेम पब्लिसिटी देता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 3रा नंबर बुध की राशि है, सूर्य इसमें बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। और यहाँ पर बुध अगर हम देखें तो ये देखिए एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, तृतीयेश और चतुर्थेश का एक्सचेंज हो रहा है। ये शुक्र ये एक्सचेंज हो रहा है, ये बुध यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा फल देते हैं। अपने स्किल्स टैलेंट से इंसान बहुत पैसा बनाता है और जब तक जीवन है तब तक बनाता रहता है पैसे। अब ये देखिए 4 नंबर यानी चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर। ये बहुत हिडन स्किल्स इनके अंदर देखने को मिलेंगे, बहुत हिडन स्किल्स होते हैं ऐसे लोगों में। गुरु अगर हम देखें, ये देखिए 5 नंबर शुक्र की जो सूर्य की राशि है, ये देखिए 5 नंबर सूर्य, तो सूर्य बैठे यहाँ पर और गुरु बैठे यहाँ पर।
तो यानी कि जो कई बार ऐसे लोग दूसरों को परास्त करके भी बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं। इनके अंदर अपने तरह तरह के एक कहना चाहिए कि कंपटीशन जो होता है अपने लेवल का वो खूब क्लियर करते हैं, अपने दुश्मनों को हराते हैं, कॉम्पिटिटर्स को बीट अप करके आगे बढ़ते चले जाते हैं और अच्छी एक कहना चाहिए लग्जरियस लाइफ क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे छठे स्थान पे ये देखिए बुध की राशि है, बुध अगेन यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हुए हैं। ऐसे में बुध और केतु तो पत्नी का साथ कम मिलता है, ये चीज़ दर्शाता है। और साथ में ये देखिए 7 नंबर है शुक्र का और उसमें बैठे चंद्रमा, शुक्र बैठे यहाँ पर। हिडन ट्रेजर्स, बहुत पैसा बनाते हैं, अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह बढ़िया बनाते हैं समय समय पे चीज़ें। और जैसे कहना चाहिए कि ये लोग ना इनका ऐसे लोगों का जीवन में ना अनएक्सपेक्टेड गेंस बहुत आते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेंस भी इनके जीवन में समय समय पे एकदम से अचानक से पैसा आता है। यहाँ पर देखिए शनि और राहु इकट्ठे बैठे हैं, ये मन को विचलित करते हैं। ऐसे लोगों को कई बार क्या होता है कि थोड़ा मन में जल्दी अनसेटिस्फेक्शन आना, थोड़ा सा मन में जैसे कहते हैं ना मन विचलित सा रहना, ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा लगता है कि सबके साथ में रहो, तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें इनके साथ रहती है। लाइफ को बड़े अच्छे प्लीजेंटली जीते हैं और एक मोनोटोनस मतलब कहते हैं ना स्टेबल एक कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लगती इनको। लगता है कुछ ना कुछ नया करते रहो, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहो, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ का स्वामी जो है मंगल बैठे हैं यहाँ पर। नवम भाव का स्वामी मंगल होता है, अच्छी विदेश यात्रा भी खूब करवाता है। यहाँ पर देखिए ये 9 नंबर स्वामी जिसका है गुरु बैठे छठे भाव पर। तो ये क्या होता है, कमीशन बेसिस इनकम्स बहुत अच्छी करा देता है। यहाँ पर देखिए ये 10वां और 11वां भाव शनि का है, 10वां 11वां भाव शनि बैठे हैं यहाँ पर 9 भाव पे। तो जितनी इनकम है उतने एक्सपेंसेस भी हैं, खर्च करने का भी बहुत शौक है, ऐसा होता है ऐसे लोगों के साथ में। अब ये हमें कुंडली तो ये बताती है और हमने देखा साथ में इनके गोचर भी देखा। और नवमांश पे चलते हैं। अब नवमांश कुंडली में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये शनि बैठे हैं और ये देखिए शनि यहाँ बैठे हैं, सूर्य राहु यहाँ बैठे हैं, शुक्र इधर। शनि का जब दूसरे स्थान पे बैठते हैं ना तो ऐसे में इंसान जो होता है ना सोच समझ के बोलता है, थोड़ा धीरे बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा और बोलने में थोड़ा देरी लगाते हैं कि मैं क्या कहना चाहिए, सामने वाले को क्या जवाब देना चाहिए, इस तरह की चीज़ों में ये काफ़ी अच्छे होते हैं। सूर्य राहु यहाँ बैठे हैं, ये क्या होता है लाइफ में मतलब वेरिएशंस और बदलाव बहुत आना। कई बार होता है कि आप नई नई चीज़ें सीखने को बहुत पसंद करते हैं और बदलाव आना, फ्रेंड्स बहुत होते हैं, नेटवर्क्स बहुत बनाते हैं, ये सारी। शुक्र एक आपको अच्छी लग्जरियस लाइफ दिलाता है और चंद्र और मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी कराता है, चंद्र मंगल योग बनता है। बुध अगेन यहाँ पर है, कई बार कमीशन बेसिस इनकम अच्छी कराते हैं। गुरु केतु ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाना इनकम में, ये चीज़ें कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करा देते हैं, ये चीज़ें हमें दिखती हैं। अब आते हैं इनके हम दशाओं पर। अब देखिए यहाँ पर ये केतु की महादशा इनकी चल रही है। अब इन्होंने जैसे बताया कि ब्रेक लिया और काम, लेकिन अब वायरस की वजह से काम में दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए केतु और राहु इन्होंने ब्रेक लिया होगा, वो एक्सटेंड होते होते तो काफ़ी लंबा हो गया। अब केतु में गुरु आ रहा है, केतु में जब गुरु के अंतर चलता है ना तो काम मिलने में भी दिक्कत आती है। काम थोड़ा सा ना जैसे कहना चाहिए कि मिलने में स्ट्रगल सा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है यार काम मिल नहीं रहा, उतने स्पीड से नहीं मिल रहा जितना पहले मिला करता था, ऐसी कुछ चीज़ें। लेकिन जैसे ही ये समय आएगा इनका, ये एंड होगा, गुरु की जो अंतर है वो एंड होगा, ये अप्रैल में एंड हो रहा है। देखिए 10 तारीख को, 6 तारीख को वो गोचर में चेंज हो रहा है, यहाँ 10 तारीख को ये दशा बदल रही है। काम खूब मिलेगा, बहुत काम मिलेगा, बहुत इतनी भाग दौड़, काम इतना बढ़ेगा कि मतलब ये खुद कहेंगे कि यार छुट्टी नहीं मिल रही यार, कि छुट्टी ले लें ज़रा, थोड़ा वेकेशन की ज़रूरत है। तो ये टाइम पीरियड में खूब काम ही काम इनके पास रहेगा, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो काम में तो मिल जाएगा। ट्रैवल्स भी, केतु की महादशा है तो ट्रैवलिंग भी करा सकती है। और अब चलते हैं हेल्थ इशू की बात करें तो हेल्थ में कुछ खास मुझे ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ 64 ईयर्स की एज है तो अपना ध्यान रखते रहें। बाकी ट्रैवल्स का या जैसे कहते हैं अपना घूमना फिरना, शिफ्टिंग्स, कुछ इस तरह की चीज़ें का भी योग बनता है। ये केतु स्टेबिलिटी नहीं लाने देता, ये आपको ट्रैवल कराता रहेगा, ये आपको इधर से उधर करवाएगा, ये आपको खाली आपके घर तक बैठने नहीं देगा ये। अब देखिए ये हमारा वर्ष कुंडली है जून
यानी जून के बर्थडे से लेकर नेक्स्ट जून बर्थडे तक में इनका दिखता है। देखिए लग्न का स्वामी है सूर्य, सूर्य बैठे हैं यहाँ पर। ये देखिए सूर्य यहाँ 11वें भाव में बैठे हैं, सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, परंतु राहु भी साथ में बैठे हैं, तो फ्लक्चुएशंस दिलाना, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें यहाँ पर मुंथा राशि है 12वें घर में। मुंथा राशि 12वें घर में होती है, खर्चे भी बढ़ाती है। चाहे आप कैसे समझ लें, ट्रैवलिंग के एक्सपेंस समझ लें, चाहे आप कोई भी आपके खर्चे हैं वो बढ़े हुए, आपको कहीं ना कहीं अपने खर्चे खलने लगेंगे कि भाई मेरी इनकम के हिसाब से मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ का प्रॉब्लम थोड़ा सा देता है। और जैसे मैंने बताया समय चेंज होगा, तो ये आपका अप्रैल के बाद से समय जब अच्छा होने लगेगा, तो ये जून के बाद और आपको बढ़ोतरी मिलने लगेगी, तो इनकम आपकी सूर्य बुध अपना टैलेंट आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर देखें तो केतु, ये भी आपको कुछ नया भी सिखाएगा। शुक्र, गुरु और शनि यहाँ बैठे हैं। ये देखिए तरह तरह के आपको जैसे एक्सपीरियंसेस करवाएगा, और जैसे कहते हैं ना गुरु थोड़ा सा जैसे चीज़ों को अलग रूप से दिखाना, और साथ में आपको जैसे नए नए तरह के एक्सपीरियंस कराना। चीज़ें थोड़ी स्लो चल सकती हैं शनि के कारण, गुरु के साथ जब शनि बैठे तो चीज़ें थोड़ी स्लो चलती हैं, आपको लगेगा चीज़ें उतनी तेज़ी से स्पीड नहीं पकड़ रही हैं, ये होता है। मंगल यहाँ पर बैठे हैं 12 नंबर में गुरु की राशि में, तो ये आपको जैसे कह सकते हैं कि आप हिडन चीज़ें निकल के आना, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करवाएंगे, इस तरह की चीज़ें। चंद्र शुक्र यहाँ बैठे हैं, शुक्र अपनी राशि में, चंद्र अपने जैसे कहते हैं अपने उच्च राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जैसे खुशी का एहसास भी होगा, आप नई नई तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस भी करोगे, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट की आएंगी। और साथ ही साथ ये जैसे मैंने बताया सूर्य बुध का योग, राहु थोड़ा मन भटका सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर की वर्ष कुंडली पर। अब नेक्स्ट ईयर की वर्ष कुंडली में मुंथा बैठी है यहाँ पर, मुंथा राशि है 11वें भाव में, और 11वें भाव में जब मुंथा राशि आती है खूब धन वृद्धि कराती है, खूब बढ़िया तगड़ी इनकम कराती है। तो एक बार जो इनकम चलनी शुरू होगी फटाफट चलती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे आप। ये देखिए केतु यहाँ पर बैठे हैं, केतु यहाँ पर बैठेंगे तो आप जो है जैसे कहते हैं ना कि ये भी देखें वो भी देखें, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, आपके मन में जाने की घूमने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शनि यहाँ बैठे हैं अपनी राशि में, शनि यहाँ बैठने के कारण क्या होगा, चीज़ें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है मेरे ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें भी फीलिंग ला सकता है। गुरु यहाँ बैठे 5वें घर में, तो ये आपसे अपनी नॉलेज यूज़ करने का भरपूर मौका देंगे। राहु बुध यहाँ बैठे हैं, और राहु अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, बुध में अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करा देंगे। कुछ तेज़ी से धन कमाना, ज़्यादा से धन कमाना, मतलब ऐसा लग रहा है कि धन कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन खर्च करने का समय नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ टाइम पीरियड भी दिखता है। सूर्य शुक्र यहाँ बैठे हैं, ये देखिए 9वें भाव में, तो फेम भी मिलेगा इनको, अपने काम से फेम मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा सा ये क्या होगा कि जैसे मैंने कहा ना कि घूमना तो बहुत, पैसा तो बहुत आ गया लेकिन खर्च करने का समय नहीं मिल रहा, ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकता है कि भाई मैं कमाए जा रहा हूँ, खर्च करने का समय नहीं मिल रहा, एन्जॉयमेंट का समय नहीं मिल रहा, लाइफ को एन्जॉय करना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। तो चंद्रमा अपने यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी मन लग सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा समय है इनके लिए, और लाइफ में काफ़ी आगे ग्रोथ सक्सेस भी दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें इनकी कुंडली बता रही है। आगे इसके बाद इनकी जो है मैं दिखाती हूँ 2022 तक, यहाँ तक काफ़ी बढ़िया समय दिखाता है। उसके बाद बुध जो है, बुध का अपना एक कहना चाहिए कि बुध की और नई नई चीज़ें और नए नए जैसे काम आना और काम की बढ़ोतरी होना, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। ट्रैवल्स भी बहुत बढ़ सकते हैं इनके, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद शुक्र की दशा आएगी, वो अपने आप में इनके लिए और बेनिफिट देगी। तो ये ओवरऑल देखें तो कुंडली अच्छी खासी है, और थोड़ा सा समय जब गुरु हमारे मकर राशि में आए हुए हैं, जिसकी वजह से आप वो नीच राशि के हो जाते हैं, नीच राशि में होने के कारण फल जो है स्लो हो जाता है। इंसान को कई बार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा खालीपन सा हो गया, बड़ा काम की दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे ही वो अपना राशि बदलेंगे 6 अप्रैल को वो कुंभ राशि में आएंगे, तो अपने आप चीज़ें लाइन पर आने लगेंगी, अपने आप इनको ऑफर्स, अपने आप इनको प्रॉस्पेक्ट्स बदलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। और एक चीज़ और देखेंगे, अष्टक वर्गा। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर है लगन का 38, अपने आप में ही वन मैन आर्मी होना।
ये चीज़ 38 पॉइंट्स मिलना अपने आप में बढ़ोतरी मानी जाती है। एक अच्छे घर परिवार में जन्म लेना, अपने स्किल्स टैलेंट काफ़ी अच्छे होना। और 30 से ऊपर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, छठा घर इनका काफ़ी बढ़िया है, अपने दुश्मनों को परास्त कर पाना, कॉम्पिटिटर्स को परास्त कर देना। साथ में फिर देखते हैं 10वां घर बहुत अच्छा है, 11वां घर बहुत अच्छा होना। तो जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकम का बहुत बढ़िया स्रोत दिखाता है, प्रोफेशन में बहुत राइज करना, फिर ऐसे ही इनकम बहुत बढ़िया कर लेना अपने प्रोफेशन से, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बना लेते हैं। तो ये अष्टक वर्ग का चार्ट भी अपने आप में काफ़ी मजबूत दिखता है। अगर हम देखें ओवरऑल कुंडली काफ़ी अच्छी है, और जैसे मैंने बताया कि थोड़ा गोचर का दिक्कत है, और हेल्थ इश्यूज़ में मुझे कुछ खास ऐसे हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिखते फिर भी, लेकिन एज फैक्टर होता ही है, तो अपना मेडिकल चेकअप कराते रहें। और ओवरऑल मुझे लाइफ में आगे भी अच्छी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। ये वो उस तरह की कुंडली है, जब तक जीवन तब तक काम करेंगे, लाइफ लग्जीरियस बनाते हैं। और ऐसे लोग जीवन में जैसे कहते हैं ना, पैसा इनका अंदर इतना टैलेंट होता है, पैसे खूब पैसा बनाते हैं, पैसा बेइंतहा पैसा बना लेते हैं। और भी इनके अभी अगर हम देखें नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में बहुत पैसा बनाने के योग हैं, ये काफ़ी बढ़िया पैसा बनाएंगे, एक ह्यूज अमाउंट का पैसा ये बना ले जाएंगे ये अगले 2-3 वर्ष में। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।